22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है और जीएसटी के नई दरें लागू होंगी, यानी कि जो पहले स्लैब 25, 18 और 5 का हुआ करता था, अब वो स्लैब 18 और 5% का हो जाएगा। मैं इस वक्त दिल्ली के एक बाजार में खड़ा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, चूंकि कल नवरात्रि शुरू हो रहा है, उसको लेकर यहाँ तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जिसमें 18% और 25% और 5% के स्लैब खत्म करके 18 और 5% का ही स्लैब रखा गया है। जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है, जिसमें 25, 18 और 5% के जो स्लैब थे उनको खत्म करके 18 और 5% वाला स्लैब रखा गया है। यानी कि अब खाने पीने की जो चीजें थी, रोजमर्रा की जो चीजें थी जिन्हें आप खरीद रहे हैं अभी, उन पर अब रेट कम होगा। क्या इससे आपको बजट पे कितना फर्क पड़ेगा? सर देखिए, ये घोषणा जरूर की गई है पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अभी इस पर कुछ हमें फायदा तो नजर नहीं आ रहा। आने वाले समय में फायदा मिलेगा तो हम धन्यवाद जरूर करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि रिफॉर्म होना और उस पर लागू होना दोनों डिफरेंट बातें हैं। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया और मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर मैं सामान लेने आता हूँ तो मेरे बजट पर फर्क पड़े तो वो अलग बात है। अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया है, क्या पता दुकानदारों ने लागू किया है, लेकिन कुछ कंपनियां पहले भी रेट बढ़ा चुकी हैं, हो सकता है हमें उसकी वजह से नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा घोषणा हुई है तो मैं अवश्य ही मानता हूं कि ये होना जरूरी है और हमें इसको मानना भी चाहिए दुकानदारों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर मानना भी चाहिए। इनका कहना है कि कंपनियों ने रेट पहले से बढ़ा रखा है, तो अब देखना है कि अगले हफ्ते के बाद इस पर कितना फर्क पड़ेगा। सर, आप दुकानदार हैं, माल खरीदते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को, जीएसटी कंपनी लगाती है, आप जीएसटी फाइल भी करते हैं। जो स्लैब चेंज होंगे उस पर आप लोगों को कितना फर्क पड़ा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी माल खरीद चुके हैं और जीएसटी दे चुके हैं, लेकिन अब अचानक जीएसटी कम हो रही है तो उस पर आपको नुकसान होगा, क्या होगा? हमें अपने नफे नुकसान का चलो कोई बात नहीं, झेल लेंगे, लेकिन मेन फायदा जो है पब्लिक का फायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पब्लिक के फायदे के लिए जीएसटी घटाई है, लेकिन कंपनियों ने क्या करा, जीएसटी घटने के बजाय पहले से ही उतने रेट जैसे देसी घी है 50-50 रुपए किलो बढ़ा दिया है और वजन भी कम कर रहे हैं। पहले 900 ग्राम आता था 1 लीटर, अब 800 ग्राम हो गया। ग्राहक को तो पता नहीं, ग्राहक तो रेट पूछता हाँ जी कितना है, उसने वजन तो देखना नहीं है। तो ये सब तो पब्लिक के लिए लॉस है ना, ये तो माइनस पॉइंट है पब्लिक के लिए। एक तो वजन कम नहीं करना चाहिए और फिर इनको जब रेट घटने हैं इन्होंने बढ़ाए क्यों, जब गवर्नमेंट तो रेट घटा रही है और ये कंपनी पहले ही बढ़ा देंगे कि उसके बाद हम घटाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंपनी के घर में तो पैसे पूरे जा रहे हैं, पब्लिक को क्या फायदा हुआ? मेन तो जीएसटी का फायदा पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। यानी कि पैक्ड जो फूड है उस पर पहले से ही कंपनी ने रेट बढ़ा दिए हैं और उसका जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है। देसी घी में पहले ही 50-50 रुपए किलो बढ़ गए, 1 महीने पहले ही 10-10 करके 50-60 रुपए किलो बढ़ गए। और वजन कम से कम 10 कंपनी ऐसी हैं जो पहले 1 लीटर घी आता था, अब उन्होंने 900 ml कर दिया। कस्टमर को पता ही नहीं, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं उसको पता ही नहीं होता। मान लो कोई चीज बाजार में 10 रुपए की है, ग्राहक कहते हैं मेरे को 9 रुपए की मिल रही है, लेकिन उसका वजन ही ना 800 ml है। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ताजा महल चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ, 1 किलो की है, ये तो इस पे आधा किलो तो पूरी आती है। की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देसी घी में कंपनी ने 100 ग्राम कम कर दिया है। अच्छा। 1 लीटर की जगह 900 ml कर दिया है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, यानी कि कंपनी की तरफ से जैसे 1 लीटर घी आता था, अब कंपनी ने कर दिया 900 ml। ऐसी रिफाइंड है, रिफाइंड पहले 1 लीटर पूरा आता था, 870 ग्राम भी आ रहा है, 750 ग्राम भी आ रहा है। 1 लीटर का तो 1 लीटर ही आना चाहिए ना, तुम रेट बढ़ा लो, वजन क्यों घटा रहे हो? कंपनी पब्लिक को तो ग्राहक को दोनों तरफ से नुकसान है, रेट में भी और वजन में भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी जो जीएसटी कम होने की बात की जा रही है उसमें अभी एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैडम है, मैडम से अगर हम बात करें, मैडम आप बजट सामान हमेशा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं, इधर आ जाइए। आप सामान खरीदते हैं, बजट महीने का लगभग कितना बनता है? बजट तो ओवरलोड ही जाता है, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही जाता है ना। अब जैसे जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि स्लैब्स कम की जाएंगी, 18% और 5% वाली स्लैब ही रखी जाएगी, तो जब स्लैब कम हो गई है तो टैक्स कम होगा, तो सामान और सस्ते में मिलेगा, तो कितना फर्क पड़ेगा? अगर सस्ते में मिलेगा तो डेफिनेट भी फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी फेस्टिवल सीजन है, इसी में ही ज्यादा
आप समझ सकते हैं ना कि एक हाउस वाइफ के लिए या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यानी कि अगर स्लैब कम होता है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदा मिलेगा आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, उम्मीद है बिल अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। निश्चित तौर पे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे ये हमारे कॉलोनी का जो अग्रवाल स्टोर है, ये काफ़ी पुराना स्टोर है, लगभग 30-32 साल इनको हो गए हैं। इनका व्यवहार के साथ साथ लोगों के साथ मेलजोल बहुत अच्छा रहा है। इसमें रेट वैसे भी ये मुनासिब दामों पर लगाते हैं। इनकी खास बात ये भी है कि जब सामान लेने आओ तो वही चेहरा होता है, जो सामान देने अगर कोई वापस करना पड़ जाए तो उस वक्त भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। तो मैं समझता हूँ ये खासियत है इनकी बिल्कुल खासियत है, और इसीलिए शायद लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और जो सामान है वो खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वो चीजें जो डेली नीड्स की चीजें हैं, जो रसोई घर में जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी चीजें हैं। खाने बनाने से लेकर पैक्ड फूड है, यहाँ पर लूज सामान भी यहाँ पर मौजूद है। ये पैक्ड फूड है जो लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। अब लेकिन इसमें अब एक्सरसाइज करना होगा। रिफॉर्म जैसे कर दिया है जीएसटी को लेकर, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से ये लोग करते हैं, क्योंकि 22 तारीख को अब दुकानदारों का और रीसेल जो लोग हैं जो अपने शॉप लेकर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हमने जीएसटी पेड कर दी, हमने माल खरीद लिया, जीएसटी पेड कर दी, लेकिन अब कंपनियां इसमें एक नया खेल कर रही है कि प्रोडक्ट का जो साइज है वो कम कर रही है और पैसे बढ़ा रही है। तो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ अभी तैयारी और करनी बाकी रह जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 22 तारीख से स्लैब कम होंगे तो कहीं ना कहीं जनता का फायदा है। लेकिन जनता का फायदा तभी है जब जीएसटी पर और कंपनी सामान को उतना ही रखे और जीएसटी कम करे, तभी जनता का फायदा है। वरना जैसे जनता पहले भी जो बोझ उसको रसोई के सामान को खरीदने में पड़ता था, वही बोझ जीएसटी चेंज होने के बाद यानी 22 तारीख के बाद भी उतना ही बोझ पड़ेगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।